Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 14 statistics. We have already discussed two videos of this chapter, so you can watch that videos on my channel's playlist. So today's topic is graphical representation of data. हमने previous video में students tabular डाटा को टेबल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने टेबल की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करना सीखा था। आज के वीडियो में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को ग्राफ की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की नीड क्यों है, हम क्यों डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से डाटा को इजीली कंपेयर किया जा सकता है और क्या किया जा सकता है, उसे इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है और जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसे आप जल्दी समझ सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स इट इज़ सेड दैट वन पिक्चर इज़ बेटर देन 1000 वर्ड्स, मीन्स एक पिक्चर 1000 वर्ड्स से भी ज़्यादा बेटर होती है। आप पिक्चर देखकर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डाटा मान लीजिए बड़ा है, टेबुलर फॉर्म में भी है, तो भी वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपका टाइम भी सेव होगा और आप इजीली डाटा को, रिलेटिव इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट भी कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम तीन टाइप के रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज बार ग्राफ, सेकंड इज हिस्टोग्राम्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ आर एंड ऑफ वेरिंग विड्थ, थर्ड इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। बार ग्राफ्स के बारे में स्टूडेंट्स हम प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। बार ग्राफ में क्या होता है, it is pictorial representation of data in which bars of uniform width are drawn with equal space between them. The heights of the bar depends on value of the variable. तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करते हैं, गिवन डाटा को बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बार क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आप चॉकलेट बार लगा सकते हो या फिर रेक्टेंगल की फॉर्म में होते हैं। ऐसे रेक्टेंगल्स होते हैं जिनकी विड्थ इक्वल होती है और ये इनकी हाइट किस पर डिपेंड करती है, वेरिएबल की वैल्यू पर। मींस वैल्यू चेंज होगी तो रेक्टेंगल की हाइट चेंज होगी बट विड्थ फिक्स रहेगी। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक टेबल है, टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, हेड्स, और राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे हेड्स गिवन है, मींस कहाँ कहाँ पर पैसे खर्च हुए, और यहाँ एक्सपेंडिचर कितने कितने पैसे खर्च हुए और ये 1000 में गिवन है। जैसे ग्रोसरी पर कितना खर्च हुआ, 4000 रुपीज़, रेंट पर 5000, फ्यूल के 2000 और एंटरटेनमेंट के 1000 रुपीज़ खर्च हुए। तो इस डाटा से रिलेटेड अगर हमें बार ग्राफ शो करना है तो हम कैसे शो करेंगे स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, एक हम हॉरिजेंटल लाइन लेंगे और एक वर्टिकल लाइन लेंगे और उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पर दोनों लाइनें मीट करेंगी वहाँ पर 0 पॉइंट लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं ये डाटा हमारा 5 तक का डाटा है, तो हम इक्वल डिस्टेंस पे, यहाँ पे इक्वल गैप पे साइन यूज़ करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 तक हमने पॉइंट लिए, क्योंकि यहाँ पर 5 तक के पॉइंट्स हैं, हम 5000 तक की वैल्यू हमें गिवन है और ये हमें 1 for 1000 2000 3000 4000 5000 6000 और ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारा एक्सपेंडिचर गिवन है। और हॉरिजेंटल लाइन पे हमने क्या लिया है, हेड्स को लिया है। हेड्स में क्या क्या था हमारा, ग्रोसरी, रेंट, फ्यूल, एंटरटेनमेंट। तो ग्रोसरी पर कितना खर्च हुआ, 4000। तो आप देख सकते हैं 4 के आगे हमारे, अगर इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे हॉरिजेंटली और वर्टिकली तो ये दोनों लाइनें यहाँ पर मीट करेंगी। तो इक्वल डिस्टेंस की हमें क्या लेना है, यहाँ पे रेक्टेंगल्स को हम यूज़ करेंगे। विड्थ क्या होगी सेम बट हाइट क्या होगी डिफरेंट। जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, एक्सपेंडिचर गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमारी हाइट डिसाइड होगी बार्स की। सो फर्स्ट फोर जहाँ पे हमारा पॉइंट है, 4 जितनी हाइट बनेगी। नेक्स्ट में रेंट पर कितना एक्सपेंडिचर है, 5000। सो नेक्स्ट 5 जितना हम हाइट लेंगे, 5000 जितना, और इक्वल जितना डिस्टेंस यहाँ पे विड्थ जितनी ग्रोसरी की थी उतनी ही विड्थ रेंट की रहेगी, उतने ही फ्यूल की और उतने ही एंटरटेनमेंट की, बट हाइट डिफरेंट रहेगी।
क्योंकि हाइट वेरी कर रही है, वैल्यू वेरी कर रही हैं 4, 5, 2 एंड 1। सो यहाँ पे 5 तक की हाइट लेंगे, 5000 तक की। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेंट कितना, फ्यूल कितना था, 2000 का एक्सपेंडिचर था, तो 2 तक का हाइट लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के पर कितना एक्सपेंडिचर था, 1000। तो यहाँ पे 1000 जितना, 1 जितना हम हाइट लेंगे, 1000 जितना। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया गिवन डाटा का। यहाँ हमने हॉरिजॉन्टली क्या लिया, हेड्स, और वर्टिकली क्या लिया है, एक्सपेंडिचर। सो स्टूडेंट्स एज्यूम कीजिए, एक तो आपको ये टेबल गिवन हो, टेबल को देखकर आपको अच्छे से रीड करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम भी कंज्यूम होगा। बट अगर आपको डाटा बार्स की फॉर्म में गिवन है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किस पर एक्सपेंडिचर है, किस पर खर्च हुआ, हमारा रेंट पर, सबसे कम एंटरटेनमेंट पर, और कितना कितना खर्च हुआ, उसको इजीली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, बार ग्राफ में क्या होता है, डाटा डिस्टिंक्ट होता है, उसमें क्या होता है, अलग अलग हमारे डाटा गिवन होता है, ये ग्रुप्ड नहीं होता है, क्वांटिटी अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में हम दो टाइप के हिस्टोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, जिसमें हिस्टोग्राम की लेंथ इक्वल होगी, विड्थ इक्वल होगी, और दूसरा जिसमें विड्थ डिफरेंट डिफरेंट होगी। सो हिस्टोग्राम क्या होता है स्टूडेंट्स, दिस इज form of representation like bar graph, but it is used for continuous class intervals. So बार में क्या था स्टूडेंट्स, बार ग्राफ में वैल्यूज़ अलग अलग थी, जैसे यहाँ पे रेंट दे दिया, एक्सपेंडिचर दे दिया, डिफरेंट डिफरेंट थी, उनमें कोई रिलेशन नहीं था। बट हिस्टोग्राम किस टाइप के डाटा के लिए हम यूज़ करेंगे, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल के लिए। जैसे यहाँ पे क्लास इंटरवल दे रखा है 35, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, वेट्स इन केजीज, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मीन्स 30.5 टू 35.5 केजी वेट कितने स्टूडेंट्स का है, 9 स्टूडेंट्स का। 35.5 टू 40.5 केजी वेट कितने स्टूडेंट्स का है, 6 स्टूडेंट्स का। 40.5 टू 45.5 केजी वेट कितने स्टूडेंट्स का है, 15 स्टूडेंट्स का। और 45.5 टू 50.5 केजी वेट कितने स्टूडेंट्स का है, 3 स्टूडेंट्स का। तो आप देख सकते हैं ये हमें कंटिन्यूस है, यहाँ कोई गैप नहीं है। यहाँ 35.5 है, यहाँ भी 35.5, 45.5, 40.5, 45.5, 45.5। सो डाटा हमारा क्लास इंटरवल के फॉर्म में गिवन है और ये कंटिन्यूस है, यहाँ कोई गैप नहीं है। तो इस टाइप के डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए हम किस टाइप के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करेंगे, हिस्टोग्राम का यूज़ करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस डाटा को रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, हमने हॉरिजॉन्टली क्या लिया है, वेट्स, और वर्टिकली क्या लिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कहाँ तक के हमारे कितने स्टूडेंट्स मैक्सिमम है, हमारे 15 स्टूडेंट्स मैक्सिमम है। तो यहाँ आप स्टूडेंट्स गैप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जैसे यहाँ हम लेंगे 0, 4, 8, 12 और 16। आप यहाँ पे 1, 1 का गैप भी ले सकते हैं, 2, 2 का गैप भी ले सकते हैं, 3 का भी, 4, 5 अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप यहाँ कितना गैप लेंगे। मैंने यहाँ पे 4, 4 का गैप लिया है। सो फर्स्ट हमारा क्या था, यहाँ पर हम वेट को राइट करेंगे 30.5 टू 35.5, 40.5, 45.5 एंड 50.5। सो और वर्टिकली हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमने 0 यहाँ पे लेंगे, 4, 8, 12 और 16। तो देखिए स्टूडेंट्स, 30.5 टू 35.5 कितने स्टूडेंट्स का वेट है, 9 स्टूडेंट्स का। तो 9 कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, 8 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर आएगा। सो हमने यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन लगाई और एक हॉरिजॉन्टल लिया। तो बार्स, ये जो हम बार्स लेंगे ये इक्वल विड्थ की होगी, इनकी विड्थ फिक्स है बट हाइट डिफरेंट होगी। ओके स्टूडेंट, जैसे बार ग्राफ में हमने लिया था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 35.5 टू 40.5। सो 35.5 टू 40.5 कितने स्टूडेंट्स का वेट है, 6 स्टूडेंट्स का वेट है। सो 6, 4 और 8 के बीच में लाई करेगा। सो यहाँ पर जब हॉरिजॉन्टली लाइन लेंगे और वर्टिकली इनको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास बार आएगा। नेक्स्ट 40.5 टू 45.5 कितने स्टूडेंट्स का वेट है, 15 स्टूडेंट्स का। 15 कहाँ आएगा हमारा, 12 और 16 के बीच में। तो यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे और वर्टिकल गैप इक्वल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल गैप पे हम साइन यूज़ करेंगे और इन बार्स को ज्वाइन करते जाएंगे। जस्ट इनकी हाइट वेरी करेगी, इनकी विड्थ
सेम रहेगी। नेक्स्ट इज 45.5 टू 50.5 कितने स्टूडेंट्स का वेट है, ये 3 स्टूडेंट्स का वेट है। सो 3 हमारा 4 से लेस होगा। सो 4 से जस्ट थोड़ा सा हमने नीचे ये बार बनेगी क्योंकि हाइट थोड़ी सी कम बनेगी। सो हम हाइट के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, बार्स की हाइट डिपेंड करेगी। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हिस्टोग्राम ये जो इक्वल विड्थ का है इसमें भी हमने बार्स का यूज़ किया और बार ग्राफ में भी हमने बार्स का यूज़ किया। तो कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि मैम ये कैसे हुआ, इन दोनों ग्राफ्स में क्या डिफरेंस है। और स्टूडेंट्स एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, ये इस टाइप का साइन बना हुआ है, ये जो इस टाइप का साइन बना हुआ है ये क्या है, यहाँ पे ब्रेक या फिर किंक बोलते हैं इसको। हमने यहाँ ब्रेक क्यों यूज़ किया, हमने कंटिन्यू स्ट्रेट लाइन क्यों यूज़ नहीं की स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमारी 30.5 से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रही। अगर 0 से स्टार्ट होती मतलब यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको हमें स्टडी नहीं करना है। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है अपने डाटा को, 30.5 से स्टार्ट करना है। सो ये क्या होता है, साइन ब्रेक या फिर किंग के लिए यूज़ होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद कंटिन्यूस क्लास के लिए ये हमारा डाटा है। सो बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम ऑफ सेम विड्थ में क्या डिफरेंस है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारा हिस्टोग्राम है उसमें जो बार्स हैं वो इक्वल विड्थ की हैं और बार ग्राफ में भी इक्वल विड्थ की थी। ये विड्थ सारी ग्राफ्स की सेम थी, बार्स की सेम थी। बट इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बार्स के बीच में गैप नहीं है, बट जो बार ग्राफ है उसमें बार्स के बीच में इक्वल गैप है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये डिस्टिंक्ट जो हमारा डाटा होता है अनग्रुप्ड डाटा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बार ग्राफ। और हिस्टोग्राम किस टाइप की डाटा के लिए यूज़ करते हैं, हिस्टोग्राम हम यूज़ करते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जैसे यहाँ पे हमें ये डाटा गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, तो यही इन दोनों में डिफरेंस था। अब हम स्टूडेंट्स हिस्टोग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं जिसमें बार्स की विड्थ डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। जैसे यहाँ पे क्या गिवन है स्टूडेंट्स, मार्क्स, और यहाँ पे क्या गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो 0 to 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 7 स्टूडेंट्स के। 20 to 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 10 स्टूडेंट्स के। 30 to 40 10 स्टूडेंट्स। 40 to 50 20 स्टूडेंट्स। 50 to 60 20 स्टूडेंट्स। 60 to 70 15 स्टूडेंट्स एंड 70 से अबोव ये मार्क्स कहाँ तक गिवन है स्टूडेंट्स, 100 में से आउट ऑफ 100 मार्क्स गिवन है। 70 या 70 से अबोव मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 8 स्टूडेंट्स के। और टोटल यहाँ कितने स्टूडेंट्स का डाटा हमें गिवन है, 90 स्टूडेंट्स का। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना गैप है, 20 माइनस 0। गैप कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, 0 से 20 के बीच में कितना डिफरेंस है, गैप या फिर डिफरेंस, तो 20 माइनस 0 इक्वल टू 20। सो यहाँ कितना डिफरेंस है, 20 का। 20 से 30 में कितना डिफरेंस है, 30 माइनस 20 दैट इक्वल टू 10। 30 से 40 में कितना डिफरेंस है, 40 माइनस 30 इक्वल टू 10। 40 टू 50 में कितना डिफरेंस है, 50 माइनस 40 10। यहाँ पे 50 टू 60 में कितना गैप है, 60 माइनस 50 इक्वल टू 10। 60 टू 70 में कितना डिफरेंस है, 70 माइनस 60 10। और 70 से अबव यानी 70 से 100, तो 100 माइनस 70 इक्वल टू कितना डिफरेंस हुआ, यहाँ पे 30 का डिफरेंस हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, बार्स की लेंथ कहीं 10 है, कहीं 20 है और कहीं 30 है। तो इस टाइप के डाटा को अगर हम सेम विड्थ की हिस्टोग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्चुअल जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है उसको शो नहीं करेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स जो बार की जो हमारे एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। मींस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एरिया ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एरिया कम होगा। दोनों हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये किसका साइन है स्टूडेंट्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी, एक चीज़ डिक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी पर, यानी फ्रीक्वेंसी पर हमारा रेक्टेंगल का एरिया डिपेंड करता है। बट स्टूडेंट्स हम अगर इस गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारा हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे सेम विड्थ का, तो देखिए कैसे बनेगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या लिया है, हॉरिजेंटल लाइन पे मार्क्स को लिया है और वर्टिकल लाइन पे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कंसिडर किया है।
और ये जो मार्क्स हैं कहाँ तक के हैं स्टूडेंट्स, 0 से लेके 100 तक के मार्क्स हैं। सो 0, 10, 20, 30 इक्वल गैप्स पर हम यहाँ पे साइन लगाएंगे और यहाँ पर काउंटिंग कहाँ तक चलेगी हमारी 100 तक। और यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स थे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी थी, वो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 थी। सो 20 तक हम यहाँ पे साइन लगाएंगे। इक्वल गैप पे डिस्टेंस लेंगे, 0, 5, 10, 15, 20। मैंने 5 का गैप लिया है, आप यहाँ 1 का गैप भी ले सकते हैं। अगर 1 का गैप लेंगे तो 1, 2, 3, 4 इस टाइप से ज़्यादा आपका स्पेस कंज्यूम होगा। 2 का गैप भी ले सकते हैं, 3, 4, 5। सो मैंने यहाँ 5 का गैप लिया है। तो अब यहाँ क्या लिया स्टूडेंट्स, हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट हमारा डाटा क्या था स्टूडेंट्स, 0 to 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 7 स्टूडेंट्स के। तो 7 कहाँ लाई करेगा, 5 to 10 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर यहीं कहीं 7 आएगा, तो यहाँ इतनी हाइट बनेगी बार की। नेक्स्ट 20 to 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 10 स्टूडेंट्स के। तो 10 से हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे और वर्टिकल डिस्टेंस सेम रहेगा। नेक्स्ट 30 to 40 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स। 40 to 50 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 20 स्टूडेंट्स के। यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आएंगे। नेक्स्ट 50 to 60 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 20 स्टूडेंट्स के। 60 to 70 15 स्टूडेंट्स। और 70 से अबोव यानी 70 से 100 जो मार्क्स हैं कितने स्टूडेंट्स के हैं, 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। बट हमने अभी अभी क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट्स के, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के। मीन्स फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एरिया ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ यहाँ पे क्या है, लेंथ क्या होगी हमारी, हाइट कितनी है 15, और ब्रेड्थ क्या होगी, ये जो डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस कितने का है स्टूडेंट, 70 - 60 = 10 का डिस्टेंस है। सो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, सो देखिए स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहाँ पे लेंथ कितनी बनेगी 10 की, और ब्रेड्थ क्या होगी, हाइट जो कि हमारी 15 है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, 15 × 10। सो 15 10 = 150। सो 150 हमारा एरिया है, चाहे यूनिट्स में हमारा एरिया आया। अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है 8, और लेंथ कितनी बनेगी यहाँ पे 70 to 100 कितना गैप है, 100 - 70 = 30। 10 10 10 तो कितना बना स्टूडेंट्स, 10 20 और 30 का यहाँ पे गैप है। सो 30 हमारी लेंथ है और ब्रेड्थ कितनी है 8। सो 8 × 30 = 240। सो ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना है हमारा 240 यूनिट्स, बट ये जो रेक्टेंगल था इसका एरिया कितना आया 150। बट स्टूडेंट्स ये जो ग्राफ है हमें क्या शो कर रहा है कि ये जो रेक्टेंगल है इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसी का एरिया ज़्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा है बट एरिया कम यहाँ पे शो किया गया है। सो ये जो हिस्टोग्राम है ये हमारा एक्चुअल जो इंफॉर्मेशन है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि ये इस रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा शो कर रहा है जबकि इसका एरिया कम होना चाहिए। क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इस रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा होना चाहिए। इस बार का जो 60 to 70 स्टूडेंट्स ने 15 मार्क्स गेन किए हैं, और इस रेक्टेंगल का एरिया कम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ 8 है। सो ये जो हाइट्स हैं ये डिफरेंट अब हमारी वेरी करेंगी। यहाँ पे हाइट ज़्यादा होगी बट यहाँ पे हाइट कम होगी। हाइट के साथ साथ ये जो यहाँ पे रेक्टेंगल आएगा उसका भी एरिया कम होना चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। तो यहाँ पे जो है 70 to 100 की फ्रीक्वेंसी 8 जो कि कम है। इस रेक्टेंगल की फ्रीक्वेंसी जो कि 60 to 70 के बीच में मार्क्स लाई करते थे वो 15 है, 15 स्टूडेंट को। तो इस जो रेक्टेंगल है इसका एरिया ज़्यादा होना चाहिए और इस रेक्टेंगल का एरिया कम होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, सो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमने टेबल की फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंट किया था उसकी दोबारा से हम टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। दोबारा से टेबल, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम रहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे हम टेबल बनाएंगे, मार्क्स 0 to 20, 20 to 30 ये सेम रहेंगे, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, विड्थ ऑफ क्लास, विड्थ 20 - 0
20। ये यहाँ पे विड्थ हमने माइनस करके अपर जो हमारी क्वांटिटी है उसमें से लोअर क्वांटिटी को माइनस करके यहाँ पे विड्थ ऑफ क्लास हमने फाइंड आउट किया है। 20 10 10 जैसे इस टेबल में की थी 20 माइनस 0 20, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 50 10, 70 माइनस 60 10 और 100 माइनस 70 इक्वल टू 30। सो यहाँ पे विड्थ जो रेक्टेंगल्स बनेंगे बार्स बनेंगे उनकी यहाँ पे विड्थ लेंगे। अब क्या लेंगे स्टूडेंट्स, हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसी रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा होगा। तो अगर विड्थ सेम है, विड्थ यहाँ पे वेरी कर रही है तो हाइट भी वेरी करेगी। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें क्या पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ विड्थ ऑफ क्लास 20, अगर क्लास विड्थ 20 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 7। अगर क्लास विड्थ 1 हो जाए तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 7 डिवाइडेड बाय 20। यूनिटरी मेथड का हमने यूज़ किया है। और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ विड्थ ऑफ क्लास 10 हो जाए, अगर 10 विड्थ हो जाए तो वहाँ पे कितना हमारा विड्थ बनेगी 7/20 मल्टीप्लाई विद 10 दैट इक्वल टू 3.5। सो ये हमारी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सो बेसिकली हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 20 10 10 10 10 10 30 जो विड्थ थी उसको 10 अगर हम एज्यूम करें, सबकी विड्थ को सेम लें, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हाइट जो है वेरी करेगी। तो हाइट ज़्यादा होगी उसी पर हमारा एरिया डिपेंड करेगा रेक्टेंगल का। सो सबकी हाइट विड्थ अगर 10 हो गई सारे हमारे बार्स की, तो जब हाइट ज़्यादा होगी मीन्स फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और एरिया भी ज़्यादा होगा, हाइट कम होगी। तो जैसे मान लीजिए 10 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से दैट इक्वल टू 20 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 50 से दैट इक्वल टू 500। मीन्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और एरिया भी ज़्यादा होगा, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होगी और एरिया भी कम होगा। तो ये हाइट फिक्स करने के लिए, एरिया को एडजस्ट करने के लिए हमने ऐसा किया है कि सबकी विड्थ को 10 फिक्स कर दिया है। सो अगर 20 विड्थ होगी तो कितनी फ्रीक्वेंसी है 7, 1 होगी तो कितना आएगा 7/20 और 10 विड्थ होगी तो कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी 7/20 मल्टीप्लाई विद 10। सो यहाँ पे 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, सो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे दैट इक्वल टू 3.5। सो विड्थ कितनी आएगी हमारी, यहाँ रेक्टेंगल की लेंथ कितनी आएगी, विड्थ को हमने 10 फिक्स कर लिया तो विड्थ कितनी आई यहाँ पे 3.5। यही हमने यहाँ किया है स्टूडेंट्स। बेसिकली हमने क्या किया है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको किससे डिवाइड किया है, उनकी विड्थ से। सो 7 डिवाइडेड बाय 20 और सबको मल्टीप्लाई किससे किया है 10 से, क्योंकि 10 हमने क्या लिया है यहाँ पे क्लास की लेंथ को मान लीजिए हमने 10 फिक्स कर दिया है। तो विड्थ को 10 फिक्स कर देंगे तो सबकी लेंथ चेंज होगी। सो 7/20 मल्टीप्लाई विद 10 दैट इक्वल टू 3.5। नेक्स्ट इज 10 डिवाइडेड बाय 10, हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहे हैं विड्थ ऑफ क्लास से। सो 10 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं सबको 10, क्योंकि 10 यहाँ पे सबसे कॉमन हमारा नंबर है। मोस्टली जो हमारे क्वांटिटीज़ हैं उनकी विड्थ कितनी आ रही है 10। सो 10 हमने फिक्स कर लिया। सो 10 10 से 10 कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहेगा यहाँ पे 10। सो ये क्या हमारी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट 20 को डिवाइड किससे करेंगे 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 10 से 10 कैंसिल आउट, रिमेनिंग रहेगा 20। नेक्स्ट 20 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई विद 10 दैट इक्वल टू 20। 15/10 मल्टीप्लाई विद 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, रिमेनिंग 15। सो 8/30, 8/30 मल्टीप्लाई विद 10, 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। 3 से 8 को डिवाइड करेंगे दैट इक्वल टू 2.67। सो ये हमारी क्या आई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। सो विड्थ को अगर 10 10 10 फिक्स कर दें तो लेंथ क्या कर रही है हमारी वेरी कर रही है, चेंज हो रही है। सो अगर विड्थ सेम है तो जिस रेक्टेंगल की लेंथ ज़्यादा होगी उसकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी 7 है तो हाइट कितनी, लेंथ कितनी है 3.5। अगर 10 है तो 10 मीन्स यहाँ इंक्रीज कर गई, 10 है फिर से 10 आ गई, इक्वल दोनों की लेंथ। 20 है तो 20 आ गई यहाँ पे, 20 है तो 20 आ गई यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अगर 15 है तो लेंथ कितनी आई 15,
और अगर 8 है तो हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, 2.67। मीन्स ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो हमारी हाइट लेंथ जो है ज़्यादा है, और कम फ्रीक्वेंसी है तो लेंथ कितनी है, कम। और एरिया को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया को अगर आप यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विद विड्थ या फिर ब्रेड्थ हो, तो विड्थ कितनी है 10 और लेंथ कितनी है 50। 15 यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई विद 10, 15 मल्टीप्लाई विद 10 दैट इक्वल टू 150 यहाँ पे एरिया आएगा। और यहाँ पे एरिया कितना आएगा, 30 मल्टीप्लाई विथ 2 पॉइंट, यहाँ पे 7 हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो 6 7 की बजाय 2.7 हम यहाँ ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट इक्वल टू 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 7, सो 7.1। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरिया 150 यूनिट का था, यहाँ पर एरिया 7.1 यूनिट का आया। सो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एरिया यहाँ पे क्या आया, कम। जबकि दूसरी टेबल हमने ली थी उसमें क्या था, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी तो भी वहाँ एरिया कम आ रहा था। कम कितना आ रहा था वहाँ पे, जो हमारा सेकंड लास्ट था हमारा बार, उसका एरिया कितना आ रहा था 150, और जो लास्ट जो हमारा बार था उसका एरिया कितना आ रहा था 240। जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 15 थी, तो इसका एरिया ज़्यादा आना चाहिए था, इसका एरिया कम आना चाहिए था। बट अब हमने अगर ये रीडिफाइन किया है टेबल को तो इसके अकॉर्डिंग सेम यही प्रोसीजर चला। एरिया ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एरिया कम है तो फ्रीक्वेंसी कम है। ऊपर जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एज इट इज़ रहेंगी, बस लास्ट के 2 ऑब्जर्वेशंस में हमने प्रॉब्लम को फेस किया था। सो इसके अकॉर्डिंग हम हाइट ऑफ बार्स को एडजस्ट करेंगे। सो न्यू टेबल के अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, सेम हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या लिया, मार्क्स, और वर्टिकली हमने क्या लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सेम विड्थ रहेगी 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 100 तक जाएंगे। और यहाँ पर 0 5 10 15 20 का हमने गैप लिया था, 5 5 का। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा बार होगा उसकी हाइट कितनी बनी थी हमारी, 3.5 यूनिट्स। जबकि हमने जो प्रीवियस यहाँ पे बार बनाया था उसमें हाइट कितनी आई थी, 7 की हाइट बनी थी। सो यहाँ पे हाइट कितनी बनेगी, 3.5, जो कि 0 और 5 के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट 20 to 30 में 10, 30 to 40 में 10, 40 to 50 में 20, 50 to 60 में 20, 60 to 70 में 50, 15, और 70 to 100 में हाइट कितनी बनेगी स्टूडेंट्स, 2.67 की हाइट बनेगी, जो कि हमारा 0 to 5 के बीच में ही लाई करेगा। बट जो प्रीवियस टेबल हमने बनाई थी उसमें हाइट कितनी बनी थी, 8 बनी थी। सो आप कंपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो हमने हिस्टोग्राम बनाया था और अभी जो हमने टेबल को रीडिफाइन करके जो हमने न्यू हिस्टोग्राम बनाया है। इसमें हाइट कितनी थी, 7 10 10 20 20 15 और 8। यहाँ पे हाइट कितनी है, 3.5 10 10 20 20 15 और 2.67। हमने लास्ट के 2 बार्स को ऑब्जर्व किया था। यहाँ पर इस बार का एरिया कितना आ रहा था, 15 मल्टीप्लाई विद 10 इक्वल टू 150, और इस बार का एरिया कितना था, 30 का गैप है, और यहाँ पे 8 हमारी ब्रेड्थ है। सो 8 मल्टीप्लाई विथ 30 इक्वल टू 240। जबकि हाइट इसकी ज़्यादा है तो इस रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा आना चाहिए था। बट इस न्यू ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस ये जो बार है इसका एरिया कितना आएगा, 10 का गैप है। सो 15 मल्टीप्लाई विथ 10 150, और ये जो हमारा बार है इसका एरिया कितना आएगा, गैप कितना है 30 का, और हाइट कितनी है 2.67। सो 30 मल्टीप्लाई विथ 2.7 इक्वल टू 8.1। सो इस बार का एरिया ज़्यादा है और इस बार का एरिया कम है, क्योंकि इस बार की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है जो कि 15 है, और इस बार की फ्रीक्वेंसी कम है, इसलिए इसका एरिया कम आया। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से हम हिस्टोग्राम को रीडिफाइन करके, टेबल रीडिफाइन करके इस टाइप से हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में आ सकता है। नेक्स्ट टाइप का हमारा थर्ड टाइप का डाटा रिप्रेजेंटेशन कौन सा है स्टूडेंट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन।
फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ज्वाइन मिड पॉइंट्स ऑफ अपर साइड ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स ऑफ हिस्टोग्राम बाय मीन्स ऑफ लाइन सेगमेंट। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मान लीजिए यही हमारे पास एक फिगर है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है तो हम इन सभी बार्स का मिड पॉइंट लेंगे। मिड पॉइंट जैसे यहाँ पे मिड पॉइंट लेंगे और मिड पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से हम ज्वाइन करेंगे इस टाइप से। तो हमें जो फिगर मिलेगा वो कौन सा होगा, हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जैसे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा एक हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम में क्या किया हमने, यहाँ पे जो हाइट्स हैं, जो बार्स हैं, उनके मिड पॉइंट्स लेंगे। जैसे बी यहाँ पे लाई करेगा सी, मिड पॉइंट्स लेंगे और मिड पॉइंट्स को जो है हम लाइन सेगमेंट की हेल्प से ज्वाइन करेंगे इस टाइप से। तो ये जो फिगर आएगा वो हमारा कौन सा होगा, हमारा पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसमें हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट बार है इसके फर्स्ट पॉइंट को हमने नीचे ज्वाइन किया है, यहाँ पे हमने ज्वाइन किया है। क्यों ज्वाइन किया है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमारा ज़ीरो से स्टार्ट होगा, ज़ीरो से लेकर, और लास्ट में भी हमने ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे ज्वाइन किया है। मीन्स यहाँ पे हमारा ग्राफ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर ब्रेक है। सो ये इतना हमारा ग्राफ बनेगा। सिर्फ हम बार्स को शो नहीं करेंगे, सिर्फ लाइन सेगमेंट्स को शो करेंगे। तो अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि मैम क्या हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना होगा। तो इसका सॉल्यूशन है, नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था, हमने पॉइंट्स को प्लॉट करना देखा था ग्राफ पेपर पर। तो ग्राफ पेपर पर आप इजीली पॉइंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं और उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट कितना है 10 और 35.5 है। सो 35.5 पॉइंट लेंगे और यहाँ से 10 लेंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट आएगा। और इसी टाइप से हम इन ग्राफ को प्लॉट करेंगे। हम इसका एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.3 में भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ पे हमें क्लास गिवन है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लास किस टाइप की, हमारी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 140 टू 150, 150 टू 160, 160 टू 170, इस टाइप से 200 तक हमें गिवन है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 5, 10, 20, 9, 6, यहाँ पे 52 स्टूडेंट्स, टोटल कितना है हमारे पास 52। तो अगर हमें इस इंफॉर्मेशन के लिए पॉलीगन को, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास मार्क्स निकालेंगे। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, जो भी हमें यहाँ पे क्वांटिटी गिवन है अपर और लोअर, उनका हम क्या लेंगे, मिड पॉइंट लेंगे, बीच का पॉइंट लेंगे। सो 140 और 150 के मिड पॉइंट क्या बनेगा 145, या फिर आप क्या कर सकते हैं 150 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 2, तो भी आपका कितना आंसर आएगा 145। इसी टाइप से 150 और 160 का मिड पॉइंट क्या बनेगा, बीच का जो पॉइंट होगा, जो दोनों नंबर्स के एग्जैक्ट मिडल में होगा, दैट इज़ 155, या फिर 150 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 2, तो मिड पॉइंट हम ऐसे ही निकालते हैं। सो दैट इज़ 155। 160 टू 170 का मिड पॉइंट 165, 170 टू 180 का 175, 180 टू 190 का 185, 190 टू 200 का 195। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, क्लास मार्क्स निकालेंगे, जिसमें हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अब इस क्लास मार्क्स की हेल्प से और फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसके लिए हमने क्या लिया है, यहाँ पे हॉरिजेंटली हमने क्या लिया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, लिविंग इंडेक्स, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वीक्स, जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन गिवन थी। तो यहाँ पर हमारा डाटा कहाँ से स्टार्ट था 145 से, कहाँ तक एंड था हमारा 195 तक, बट हम कहाँ कहाँ पर लेंगे 135, यहाँ पे हम ज़ीरो से ज्वाइन करेंगे, और यहाँ से भी 200 तक का डाटा था, बट यहाँ पे 205, यहाँ पे हमने 135, 145, 155, 165, 175, 185, 195 और 205, ये हमने कितना कितना गैप लिया है स्टूडेंट, जो हमने क्लास मार्क्स निकाले हैं, मिड पॉइंट्स को फाइंड आउट किया है, 10 10 का डिस्टेंस लिया है। और यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी, फ्रीक्वेंसी कहाँ तक की गिवन थी, हमें 20 तक की फ्रीक्वेंसी गिवन थी। सो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। सो जैसे फर्स्ट पॉइंट को हमें प्लॉट करना था, फर्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लास मार्क्स था 145,
और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी थी 5। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे 145 यहाँ पे क्लास मार्क्स था और फ्रीक्वेंसी कितनी थी 5। 5 कहाँ पर लाई करेगा 4 और 6 और 4 के बीच में लाई करेगा। सो यहाँ से एक लाइन हॉरिजेंटल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर मीट करेंगी वही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। इसी टाइप से नेक्स्ट 165 जो है 155 जो फ्रीक्वेंसी थी, क्लास मार्क्स था उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 7 10 तो 10 को हम आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन को कितने भी आप आगे ले जा सकते हैं और 155 को ऊपर लेके जाएंगे और वर्टिकल लाइन। सो ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो ये पॉइंट क्या हो गया, हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया। इसी टाइप से 165 के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन की रिक्वायरमेंट होगी। दोनों लाइनें जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारे पॉइंट्स प्लॉट हो जाएंगे। इस टाइप से हमारे पॉइंट्स आएंगे, ये सभी हमारे पॉइंट्स आएंगे प्लॉट करते करते। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इन सभी पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ज्वाइन करेंगे और लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको नीचे भी हमारे ग्राफ से ज्वाइन करेंगे और एंड पॉइंट्स को नीचे ज्वाइन करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये 0 वैल्यू है। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कंप्लीट होता है जिसमें हमने बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स के बारे में डिस्कस किया। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.3 को डिस्कस करेंगे जिसमें इन 3 ग्राफ्स का यूज़ होगा। सो आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले ये तीनों टाइप के ग्राफ्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ओनली आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व दैट एक्सरसाइज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।